कई महीने बीत गए पर उसने उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, ना ही कभी उसकी मर्जी के बगैर उसे छूता, और कभी छूता भी तो ऐसे जैसे कोई बाप अपनी बेटी को। मुझे तो लगा कि तुम्हारी ये कहानी का किरदार बड़ा ठरकी और हैवान होगा, जो मुनमुन को खून के आंसू रुला देगा, पर ये तो एक नेक इंसान निकला। और अगर इसे मुनमुन को बेटी की तरह ही छूना था तो उसने शादी ही क्यों की? यही बात तो मुनमुन को समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा कि बुढ़े ने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शादी की है। खैर, उसकी मौज थी, बिना दर्द झेले दुनिया भर की हसरतें पूरी हो रही थी। फिर एक दिन मुनमुन की मुलाकात बागीचे में खेलते हुए विनय से हुई। विनय उस हवेली के माली का बेटा था। और मुनमुन उसके साथ भाग गई? अरे सुनो तो बाबा, इतना जल्दी थोड़ी होता है ये सब। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, विनय माली का बेटा तो था पर दिमाग से बहुत तेज। शुरू शुरू में मुनमुन ने भी उस पर रौब झाड़ना चाहा, क्योंकि वो था तो माली का बेटा। लेकिन जब खुद हवेली के मालिक यानी अपने पति के मुंह से उसकी तारीफ सुनी तो उसके नजरिए में विनय के प्रति बदलाव आ गया और उसने विनय के साथ पढ़ने की इच्छा जताई। उसका पति भी मान गया और विनय को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो आज से अपने साथ मुनमुन को भी पढ़ाएगा। हवेली में वो दोनों साथ साथ पढ़ने लगे, कभी बगीचे तो कभी बरांडा। उनका पढ़ना पढ़ाना कब दोस्ती में बदल गया उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उम्र बढ़ती गई और उनकी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। जब वो साथ बैठते तो ऐसा लगता कि पूरी कायनात उनके साथ में है, लेकिन जब दूर जाते तो जैसे सब कुछ खत्म। हर शाम के बाद उन्हें उस सुबह का इंतजार होता था ताकि वो फिर से मिल सकें। दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, पर जुबान पर नहीं आने देते थे। पर उनकी आंखें एक दूसरे से सब कुछ कह देती थी। लेकिन एक दिन जब हवेली का मालिक घर से बाहर निकला तो मुनमुन विनय को हवेली के अंदर ले आई। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए और एक दूसरे में ऐसे मदहोश हो गए जैसे सदियों से बिछड़े आज मिले हैं। दोनों एक दूसरे में मिल मोमबत्ती की तरह पिघलने लगे और तभी दरवाजे पर हवेली का मालिक लौट आया। मुनमुन और विनय को यूं सांप के जोड़े की तरह लिपटा देख वो चीख पड़ा। उसकी चीख सुन माली और गाड़ी का ड्राइवर भी हवेली के अंदर आ पहुंचा। विनय और मुनमुन को ऐसे देख माली समझ गया कि आज उसके बेटे की शामत आने वाली है। इसलिए वो तुरंत ही जा मालिक के कदमों में गिर गया और अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगा। मालिक कुछ नहीं बोला, बस आंखें फाड़ सिर्फ मुनमुन को देखे जा रहा था। लेकिन विनय अपने पिता से कहने लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तो गुस्से से तमतमाए हवेली के मालिक ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल विनय के सामने ही उसके माली बाप के भेजे को गोली से उड़ा दिया। पर उसने माली को क्यों मारा? और विनय और मुनमुन, उनका क्या हुआ?